ओहो, केस स्टडी रेडी नहीं हो रही, किस तरह से रेडी करूं? अगर आपको भी ये टेंशन है तो ये वीडियो आपके लिए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है बिस्मा और आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि किस तरह से केस स्टडी को रेडी किया जाता है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन का पेज आता है। इंट्रोडक्शन में आपने क्या करना है, आपने पेशेंट का नाम पूछना है। जब आपको क्लाइंट प्रोवाइड किया जाता है एक हॉस्पिटल में, तो आपको उसकी केस स्टडी करनी होती है। केस स्टडी में सबसे पहले इंट्रोडक्शन होता है। इंट्रोडक्शन में आपने उसका नाम पूछना है। नाम में आप, अगर उसका नाम अली असगर है तो आपने उसका नाम लिखना है A.A, अली असगर। आपने उसका पूरा नाम नहीं लिखना। और उसके बाद आपने पूछना है उसकी उम्र के बारे में कि वो कितने साल का है। देन एजुकेशन, वो कितना पढ़ा हुआ है। उसके सिबलिंग्स कितने हैं, वो कितने बहन भाई हैं। उसके फादर का ऑक्यूपेशन क्या है, उनका रिलीजियन क्या है, उनके घर का एड्रेस क्या है। ये चीज़ें आपने इंट्रोडक्शन में सबसे पहले पूछनी है। उनका डिस्ट्रिक्ट क्या है, वो कहाँ के रहने वाले हैं। सिबलिंग्स में आपने ये ज़रूर लिखना है कि ये कौन से नंबर पे आता है। ठीक है, ये चीज़ें आपकी इंट्रोडक्शन में सबसे पहले पेज पर आएंगी। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने इसकी फैमिली हिस्ट्री लेनी है। फैमिली हिस्ट्री अगर आपके पास मौजूद नहीं है तो वो आप बाद में भी लिख सकते हैं या अपनी सुपरवाइज़र से पूछ सकते हैं फैमिली हिस्ट्री के बारे में। उसके बाद आपने इसकी हिस्ट्री लेनी है। वो आपको बताना स्टार्ट करेगा। आप उससे पूछेंगे कि यहाँ पे आना कैसे हुआ, आपको क्या हुआ था। आपने उसको ये नहीं कहना कि तुम्हें कौन सी बीमारी है या तुम्हें क्या साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है। तो जब बीमार का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है तो इंसान ऑटोमेटिकली इस चीज़ों पे आपसे बात करना पसंद नहीं करता। आपने वर्ड्स ऐसे चुनाव करने हैं जिससे आपकी उसके साथ बॉन्डिंग अच्छी हो, वो आपकी बात को अंडरस्टैंड करे और वो आपकी हर बात का जवाब दे। अच्छा, सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने उसका पूछना है बर्थ के बारे में, उसके बर्थ के बारे में कि वो पैदा नॉर्मल हुआ था या ऑपरेशन से हुआ था। ये चीज़ें पूछना लाजमी है। ठीक है, आपने ये पूछना है कि उसकी मदर को कोई कॉम्प्लिकेशंस तो नहीं आई थी प्रेगनेंसी में, बच्चा नॉर्मल हुआ है, ऑपरेशन से हुआ है। ये आपने अपनी केस हिस्ट्री में लिखना भी है। देन आपने पूछना है कि वो कितना पढ़ा हुआ है। जब वो स्कूल जाता था तो कभी उसके साथ कोई मिसबिहेव तो नहीं हुआ, कभी किसी ने उसको हैरेस तो नहीं किया, या कभी उसकी टीचर ने उसको मारा तो नहीं है। क्या वो अपनी क्लास में जीनियस था या उसके ग्रेड्स अच्छे आते थे कि नहीं, क्या वो पढ़ने में इंटरेस्टेड था कि नहीं। ये चीज़ें आपने पूछनी है। केस हिस्ट्री में ये भी पूछना है कि आपके घर का माहौल कैसा था। क्या आपके वालिद आपकी वालदा को मारते थे? क्या आपके वालिद अच्छे हैं या आपकी वालदा अच्छी हैं? क्या बचपन से लेकर अब तक आपके घर का माहौल बहुत अच्छा रहा है या आपको हमेशा अपने घर की वजह से परेशानी का सामना करना पड़ा? क्लाइंट क्या सोचता है फैमिली के बारे में? क्या उसकी अपने बहन भाइयों से बनती है? क्या उसका भाई अच्छा है? क्या भाई उसको कुछ कहता है या उससे लड़ता है या उसको बदतमीजी से बुलाता है या कभी किसी ने उसको गालियां दी हैं घर में? क्या कभी उसके घर वालों ने उसे मारा है? कभी उसके सर पे कोई इंजरी आई है या उसकी बॉडी पे कोई इंजरी हुई है? कि उसकी फैमिली के साथ उसका क्या सलूक रहा है बचपन से लेकर अब तक, और उसकी फैमिली कैसी है? उसको कौन एडमिट करवा के गया है? आपने उससे पूछना है उसके भाई करवा के गया, उसके फादर करवा के गए हैं या वो अब उसकी मदर करवा के गई हैं, कौन इस यहाँ पे उसको एडमिट करवा के गया। उसके बाद आपने पूछना है कि उसको एडमिट करवाने की वजह क्या बनी। क्या उसने घर में लड़ाई झगड़ा किया था, किसी को मारा था या कुछ इस तरह का हुआ था जिसकी वजह से उसको यहाँ पे एडमिट करवाया गया। उसके अलावा आपने ये भी पूछना है कि क्या उसकी फैमिली उसको पहले भी कहीं एडमिट करवा चुकी है, वो कितने टाइम एडमिट हो चुका है और किस किस हॉस्पिटल में एडमिट हुआ है, उसकी जो बीमारी है, जो उसकी प्रेजेंट इलनेस है वो क्या है, उसको क्या बताया गया है और वो कितनी दफ़ा हॉस्पिटल में एडमिट हो चुका है, ये बीमारी का ड्यूरेशन क्या है। अगर एक पेशेंट 8 साल से एडमिट हो रहा है, बार बार हर साल में एक बार हो रहा है या 2 साल में के बाद हो रहा है या 6 माह के बाद हो रहा है, तो वो कितने अरसे से हो रहा है, ये ड्यूरेशन भी आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, आपने उसकी आइज़ की तरफ देखना है। जब वो हिस्ट्री बता रहा है, क्या वो आपसे आई कांटेक्ट कर रहा है, क्या वो आपकी तरफ देखकर बात कर रहा है, हाथों को एक दूसरे में दबा रहा है, पाँव हिला रहा है बार बार, नाखून खा रहा है,
ये चीज़ें भी आपने देखनी है। आपने पूरा फोकस करना है उस पर। आपने देखना है कि वो हाइजीन है, क्या उसने अपने आप को नीट क्लीन किया हुआ है, क्या उसने शावर लिया हुआ है, क्या उसके कपड़े नीट एंड क्लीन है, क्या वो सफाई पसंद है कि नहीं। ये भी चीज़ें आपने देखनी है। जब आप हिस्ट्री ले रहे होंगे तो आपका पूरा फोकस उस पर होना चाहिए। अगर वो किसी हॉस्पिटल में एडमिट हो चुका है तो उसकी हिस्ट्री आपको पता होनी चाहिए। आप उससे पूछें क्या उसको पता है कि उसको कौन कौन सी मेडिसिन दी जा रही थी, या उसकी पास्ट इलनेस की वजह क्या थी, उसमें क्या उसको प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से उसको एडमिट करवाया गया। ठीक है, आपने इसके साथ ये भी पूछना है, अगर उसको मेडिकेशंस का नहीं पता और उसको सिर्फ इतना पता है तो आपने ये भी नोट डाउन करना है कि वो इतने टाइम से हॉस्पिटल में एडमिट हुआ है और ये वजह थी उसकी एडमिट होने की। आपने इसकी रिलीजियस एक्टिविटीज़ भी पूछनी है, क्या वो इस्लाम में इंटरेस्टेड है, क्या वो नमाज पढ़ता है, क्या वो कुरान पाक पढ़ता है, क्या वो पढ़ना पसंद करता है। ठीक है, आपने ये चीज़ें भी उससे पूछनी है। क्या वो किसी और रिलीजियस में इंटरेस्टेड तो नहीं है। अगर आपका पेशेंट कुछ नहीं करता, कोई उसकी जॉब नहीं है, अभी वो अडल्ट है, तो आपने उसके लाइफ गोल्स पे भी ध्यान देना है। वो आगे बढ़कर अपनी लाइफ में क्या करना चाहता है, उसके क्या माइंडसेट है, वो बिजनेस करना चाहता है, कोई गवर्नमेंट जॉब करना चाहता है। तो उनके रिलेशनशिप्स के बारे में भी पूछना है। आपने ज़रूर पूछना है कि उसके कितने रिलेशनशिप्स रहे हैं और किसके साथ उसका किस तरह का माहौल क्रिएट हुआ था। अगर उसने किसी रिलेशनशिप से ब्रेकअप किया है तो उसकी वजह क्या बनी। ठीक है, आपको इस चीज़ का पता होना चाहिए कि उसकी वजह क्या थी। आपने उससे क्वेश्चंस करने हैं। समटाइम ऐसा होता है कि कुछ क्लाइंट्स ऐसे होते हैं जो अपने रिलेशनशिप्स की वजह से डिप्रेशन में चले जाते हैं या उनको एंजाइटी स्टार्ट हो जाती है कुछ चीज़ों को सोच सोच कर। तो आपने उससे ये भी पूछना है कि उनके रिलेशनशिप्स कैसे थे, क्या वो उसके साथ क्लोज थे, क्या आपकी फैमिली इसमें इन्वॉल्व थी। ठीक है, आपको इन चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए कि उसका किसके साथ कौन सा किस तरह का रिलेशनशिप रहा है। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने उसके मूड को देखना है। क्या वो हर टाइम हंसता रहता है, क्या वो रो रहा है, क्या वो उदास है, किस तरह का उसका बिहेव है। वो आपके सामने बैठा हुआ है और आपकी हर बात पे हंस रहा है, मुस्कुरा रहा है, या सिर्फ आपकी बात को सुन के आपकी बात का जवाब दे रहा है। ठीक है, वो स्टेबल है कि नहीं ये आपने जज करना है। अगर वो बैठा हुआ हंस रहा है और अपने इधर उधर ध्यान देकर बातें कर रहा है तो उसको हेलुसिनेशन हो सकती है। फिर आप उसे जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस करें। आप देखें कि उसकी मेमोरी कितनी अच्छी है, क्या वो चीज़ें भूल जाता है। इससे आपको आइडिया होगा कि वो चीज़ें याद रख पाता है कि नहीं। ठीक है, आपने उसे जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस करने हैं। आपने देखना उसका एटीट्यूड किस तरह का है, क्या वो आपके साथ बिहेव अच्छा कर रहा है या नहीं। आपने उसकी थिंकिंग के बारे में पूछना है कि वो क्या सोचता है, जब वो रात को सोता है तो वो क्या सोचता है। आपने उसकी सोने की ड्यूरेशन पूछनी है, क्या वो 3 घंटे सोता है। आप उसकी स्लीपिंग टाइमिंग पूछनी है, वो कितने घंटे सोता है। ठीक है, आपने पूछना है कि वो 3 घंटे सो रहा है, 4 घंटे सो रहा है, या 8-10 घंटे सो रहा है। क्या उसको सोना बहुत पसंद है या उसको नींद नहीं आती। अगर उसको नींद नहीं आती तो वो क्या सोचता है, उसके सोचने के बारे में आपको पता होना चाहिए। अगर उसकी सुसाइडल थिंकिंग है तो आपका काम है अपने सुपरवाइज़र को इस चीज़ के बारे में फ़ौरन इन्फॉर्म करें, क्योंकि सुसाइडल जो थिंकिंग है उसके बारे में उसकी फैमिली को लाजमी पता होना चाहिए कि वो इस तरह की चीज़ें सोच रहा है, ताकि उसको कवर में रखा जाए और उसका ज़्यादा ख्याल किया जाए। उसके बाद स्केल्स अप्लाई करने हैं। आपको इस चीज़ का इल्म होगा कि जब हम किसी हॉस्पिटल में जाते हैं तो क्लाइंट्स पर डिफरेंट स्केल्स इस्तेमाल किए जाते हैं, जिससे पता चलता है कि उनको क्या प्रॉब्लम है, उनको क्या मेंटल इलनेस है जिसकी वजह से वो यहाँ पे एडमिट हुए हैं। तो सबसे पहले हम इस्तेमाल करते हैं मिनी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन MMSE। ये इसलिए यूज़ किया जाता है क्लाइंट पर ताकि हमें उसकी मेमोरी के बारे में पता चल सके, क्या वो चीज़ों को याद रखता है, क्या उसको पता है आज की डेट क्या है, आज क्या डेट है, आज कौन सा मंथ है और आज कौन सा साल चल रहा है। इन चीज़ों के बारे में उससे पूछा जाता है।
जो कि MMSE स्केल में पूछा जा रहा है। ठीक है, आपने उससे पूछना है आप कौन से फ्लोर पे हो, ये कौन सा फ्लोर है, आप कौन सी सिटी में हो, आप पाकिस्तान में हो या आउट ऑफ कंट्री में हो। ठीक है, उसके बाद आपने उससे काउंटिंग के बारे में पूछना होता है कि अगर 100 में से 6 निकालें तो कितना आता है। ठीक है, आपने उसको कुछ वर्ड्स बताने हैं और उसको कहना है कि आप ये याद रखो, मैं आपसे कुछ देर बाद पूछूंगी। और आपने उससे इस तरह से पूछ कर आपने ये सब चीज़ों को एग्जामिन करके उसकी मेमोरी चेक करनी होती है कि उसकी मेमोरी किस तरह की है। अगर पेशेंट एग्रेशन का है तो आपका काम है कि आप DSM-5TR को चेक करें। DSM-5TR में आपको पता चलेगा कि किस तरह से हम उसको डायग्नोज करेंगे। आपने उसके सिम्टम्स देखने हैं। आपको जब पता लगेगा कि एक पेशेंट की सिर्फ और सिर्फ हिस्ट्री में एग्रेशन शो किया गया है, वो किस तरह क्या है, एग्रेशन की टाइप्स को आपने देखना है, फिजिकल है, वर्बल है, किस तरह का एग्रेशन है। उसके बाद आपने ये देखना है कि उसके साथ उसको और कौन से सिम्टम्स हैं। ठीक है, अगर उसके में ड्रग्स के भी हैं और उसके अलावा भी चीज़ें उसमें पाई जा रही हैं तो आपने उसके मुताबिक उसको डायग्नोज करना है। आपने उस पर एग्रेशन का स्केल भी अप्लाई करना है, बस पेरी एग्रेशन स्केल का। ठीक है, आपने वो भी अप्लाई करना है और उससे आपको पता चलेगा कि उसमें एग्रेशन इस टाइम पर कितना है। उसके अलावा आपने उस पर BPRS का स्केल अप्लाई करना है। BPRS का स्केल आपको ओवरऑल हर चीज़ों को रिकवर कर देता है, जिसमें आपसे पूछा जाता है कि इसमें आप क्लाइंट से कहेंगे कि क्या आपको एंजाइटी फील होती है, क्या आपको हेलुसिनेशन है, क्या आपको अपनी बीमारी के बारे में फिक्र है, क्या आपको कोई मारना चाहता है। ये चीज़ें जब आप पूछना शुरू करेंगे BPRS में तो आपको बहुत सी चीज़ों के बारे में इल्म होगा जो आपकी हिस्ट्री में शायद उसने आपको ना बताया हो। सम पेशेंट डिल्यूजन के भी होते हैं। तो आप जब BPRS का स्केल अप्लाई करेंगे तो आपको मालूम होगा कि इसको डिल्यूजन है कि नहीं, क्या इसको कभी हरास किया है या नहीं। फिर आता है पॉजिटिव और नेगेटिव सिंड्रोम स्केल। पॉजिटिव और नेगेटिव सिंड्रोम स्केल हम हर पेशेंट पे अप्लाई करते हैं और ये इसी तरह है जैसे हम मिनी मेंटल स्टेट एग्जामिनेशन MMSE और BPRS का स्केल यूज़ करते हैं हर पेशेंट पे, इसी तरह हम पॉजिटिव और नेगेटिव सिंड्रोम स्केल भी अप्लाई करते हैं, जो हर केस स्टडी में लिखना ज़रूरी होता है। इसके बारे में आपको लिखना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये आपकी पॉजिटिव और नेगेटिव चीज़ों को रिकवर करता है। आपका पेशेंट स्मोकिंग करता है, ये कभी कोई और अदर एक्टिविटीज़ करता है, ड्रग्स लेता है, तो आपने ड्रग्स का भी स्केल अप्लाई करना है उस पर। जब आप स्केल्स अप्लाई करते हैं तो उससे आपकी काफ़ी चीज़ें रिकवर हो जाती हैं। उससे आपको अंदाज़ा होता है, उसकी स्कोरिंग से आपको पता चलता है कि आपका पेशेंट इस टाइम किस कंडीशन में है, क्या वो ठीक हो रहा है या नहीं। फिर आपने एक जियोग्राम बनाना है, यानी कि ग्राफ। उसमें आपने क्लाइंट के फादर और मदर को सबसे ऊपर पॉइंट आउट करना है। देन आपने नीचे लिखना है कि उसके कितने बहन भाई हैं। अगर उसके 2 भाई हैं और 2 बहनें हैं और वो सबसे बड़ा है तो आपने बताना है कि उसके फादर और मदर, ऊपर आपने ये टाइटल डालना है और नीचे आपने 4 जो है बॉक्स बनाने हैं। सबसे पहले वाले में आपने लिखने क्लाइंट, यानी कि वो सबसे बड़ा है। ठीक है, उसके बाद अगर उसका भाई है तो आपने भाई का ऐड करना है, बहन है, और ये भी आपने अपनी हिस्ट्री में ऐड करना है कि उसके बहन भाई मैरिड है कि नहीं। आपने इसकी मैरिड जो हिस्ट्री है वो पूछनी है। अगर वो अनमैरिड है तो आपने सिर्फ और सिर्फ क्लाइंट लिखना है। अगर वो मैरिड है तो आपने उस क्लाइंट बॉक्स के साथ एक नीचे और बॉक्स बनाना है और उसको अटैच करके बताना है कि इसकी वाइफ भी है। मैरिडल हिस्ट्री लिखनी है तो आपने बताना है कि उसकी शादी कब हुई और उसको अपनी शादी की वजह से क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी, उसकी शादी अब तक ठीक चल रही है या नहीं, क्या उसकी वाइफ उसको छोड़ के चली गई है, क्या उसके बच्चे हैं, अगर उसके बच्चे हैं तो कितने हैं, उनके बच्चे कितना पढ़े हैं, क्या उसके बच्चे छोटे हैं, उनका इनकम सोर्स क्या है, अगर वो कुछ नहीं कमाता तो उसका इनकम सोर्स क्या है, और अगर उसकी वाइफ है तो उसकी और उसकी वाइफ के साथ किस तरह का जो है इन्वायरमेंट है, कैसा सलूक है, क्या वो दोनों खुश हैं, क्या उसकी वाइफ उससे खुश है, क्या कभी उसने अपनी वाइफ को मारा है,
क्या कभी उसने अपनी वाइफ के सामने एग्रेशन शो करवाया है? अगर वो एग्रेशन दिखाता है तो आपने ये भी पूछना है कि वो अपने घर में चीज़ें तोड़ता था? क्या उसने कभी वाइफ के ऊपर हाथ उठाया? उस प्रोग्राम बनाना है। उसके बाद आपने ये लिखना है कि उसके फादर का ऑक्यूपेशन क्या है, उसके फादर किस तरह के हैं और उनका सलूक अपने बेटे के साथ किस तरह का है। अगर वो पेशेंट है किसी चीज़ के, यानी कि अगर उनको दिल का मसला है या उनको कोई स्वेयर डिजीज़ है तो वो क्या है, ये भी चीज़ें आपने पॉइंट आउट करनी है। फिर आपने उस मदर उनकी हाउस वाइफ हैं तो उनके बारे में बताना है कि वो घर में क्या करती हैं, क्या वो बीमार हैं, क्या वो इससे प्यार करती हैं। समटाइम ऐसा होता है कि बच्चा कहता है कि मेरा बचपन बोरिंग था, मेरा जो फैमिली के साथ सलूक अच्छा नहीं था, मेरे फैमिली मेरे छोटे बहन भाई को ज़्यादा प्यार करते थे, मुझसे ज़्यादा प्यार नहीं करते थे। तो आपने ये भी चीज़ें पॉइंट आउट करनी है। क्या कभी उसको रिजेक्शन हुआ है? क्या उसकी रिजेक्शन की वजह से वो डिप्रेशन में गया है? उसके ऊपर रिजेक्शन का स्केल भी अप्लाई करना है, रिजेक्शन सेंसिटिविटी का। ठीक है, अगर आपका पेशेंट, आपका जो क्लाइंट है, उसको किसी चीज़ की रिजेक्शन की वजह से प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी है तो क्या वो उस चीज़ को स्टेबल कर पाया है कि नहीं। अगर वो अभी भी उस ट्रॉमा में है तो आपने उसके ऊपर रिजेक्शन सेंसिटिविटी का स्केल अप्लाई करना है। उसकी फैमिली के साथ उसका कैसा सलूक है, क्या वो अपनी फैमिली से प्यार करता है और वो चाहता है कि वो भी उससे प्यार करें। आपने पूछना है ये सब चीज़ें। आपकी ये केस हिस्ट्री का एक प्रॉपर जो है ये काम है जो आपने इसकी अंदर करना है। आपने स्केल्स अप्लाई करने हैं, स्केल्स आपको स्कोर बताएंगे, उसके बाद आपको आइडिया होगा कि आपका पेशेंट इस टाइम किस कंडीशन में है। सबसे पहले आपने समरी डालनी है। जब आपने केस हिस्ट्री स्टार्ट करनी है तो समरी डालनी है और टू द पॉइंट DSM 5TR से बात करनी है। अगर आप अपने से बात करेंगे तो पेशेंट का डायग्नोस। तो ये था आपका ओवरऑल काम। आपने सबसे पहले समरी डालनी है, ठीक है। आपने जो है उसकी फैमिली हिस्ट्री बतानी है, रेफरेंस बताना है कि एडमिशन कौन करवा के गया है, आपने उसके बारे में बताना है, पास्ट ड्रग्स के बारे में बताना है, पास्ट जो उसका ट्रीटमेंट हुआ है और पास्ट में जो उसकी मेडिकेशन हुई है, सब चीज़ों के बारे में ऐड करना है। उसकी एजुकेशनल हिस्ट्री बतानी है, उसके पास्ट में जो सब चीज़ें उसके साथ हुई, स्कूल में, कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में वो क्या थी वो भी बतानी है आपने। उसके बाद आपने उसके रिलेशनशिप्स के बारे में बताना है, उसकी रिलीजन हिस्ट्री पूछनी है, उसके लाइफ के गोल्स पूछने हैं, उस पर स्केल्स अप्लाई करने हैं, ठीक है। आपने लास्ट पे जो आप डायग्नोस करेंगे उसके बारे में बताना है कि आपने डायग्नोस क्यों किया है, ठीक है। और उसको आपने डिफरेंट आर्टिकल्स के साथ जो है आपने उसका रेफरेंस देना है। होपफुली आज की वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी और ये इंटर्नीज के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा कि उनको ये वीडियो प्रोवाइड की जाए। अगर आपके कोई दोस्त इस तरह के हैं जो इस केस पे काम कर रहे हैं तो आप ये वीडियो उनके साथ शेयर करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। और अगर आपको किसी चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए तो कमेंट्स में ज़रूर बताएं ताकि हम अपनी नई नई वीडियोस उन चीज़ों पे बनाएं। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो पे। अल्लाह हाफिज़।